एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था। देवर कहने लगा, भाभी मसाज कर देता हूँ। जब देवर ने मसाज किया तो मुझे इतना सुकून मिला कि पूरी रात मुझे होश ही ना रहा। फिर मैं रोजाना देवर से मसाज कराने लगी। एक दिन मेरे पूरे शरीर पर भी तेल लगा हुआ था और मुझे कोई होश न था। अगले दिन मैंने कैमरा लगाकर देवर को बुलाया। जब सुबह उठी और कैमरे में देखा तो मैं कांपने लगी। मेरा देवर तो मेरे साथ। कभी कभी हम रिश्तों की सीमा का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, लेकिन अगर वह मर्यादा पार हो जाए तो वह रिश्ता बवाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी, इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वह मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, जिससे मैं सारी रात जागती रहती और घर में यहाँ वहाँ घूमती रहती। मेरा देवर पंकज, जो उम्र में मुझसे छोटा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था और हम दोनों काफी घुल मिल गए थे। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते क्या होते हैं। पंकज ने कई बार मुझे रात में जागते हुए देखा। एक दिन मेरी तकलीफ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, जिससे आपको सर दर्द में आराम मिलेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगी और कहा कि ठीक है, कर दो। वह तेल उठाकर ले आया और मेरे सिर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ ही साथ वह मुझे अपने पूरे दिन के किस्से भी सुनाता। उसकी मसाज से मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह मसाज दी और बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबाया था। मैं रोजाना रात को चाय पीने की आदत थी। पंकज मेरे लिए चाय भी खुद ही बनाकर लाता था। मालिश करवाने के बाद मैंने पंकज के साथ चाय पी और लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। सच में पंकज की मसाज में एक जादू था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे अच्छी नींद आई और मेरे सर में दर्द भी नहीं हो रहा था। सुबह जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे शरीर पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ था। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद हाथ लगा लिया होगा। मैं दिन भर अपने कामों में लग गई और बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी शादी को 1 साल बीत चुका था और यह 1 साल मैंने बहुत अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरा देवर पंकज 17 साल का था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था और वह बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि उसके पिता बहुत जल्दी इस दुनिया से चल बसे थे, जिसकी वजह से पंकज को बाप का प्यार नहीं मिल सका और मेरे पति तो यहाँ रहते ही नहीं थे। इसलिए आहान ने मुझसे कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा पंकज का ख्याल रखूं। मैंने आहान से वादा किया था कि मैं पंकज को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की थी। मेरे पति आहान दूसरे शहर में नौकरी करते थे और हर महीने 4 दिन के लिए ही घर आते थे। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर पंकज और अपनी सास के साथ गुजारती थी। पंकज अब 18 साल का हो चुका था। वह उम्र में मुझसे 5 साल ही छोटा था, इसलिए हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं उसकी हर छोटी छोटी बात का ख्याल भी रखती। वह कॉलेज से आते ही भाभी भाभी कहकर मेरे आगे पीछे घूमने लगता। पंकज के साथ रहते रहते मैंने एक बात महसूस की कि वह आहान को पसंद नहीं करता। उसका जिक्र आने पर वह बात को बदल देता और खामोश हो जाता। मैं जानना चाहती थी कि उसे आहान से क्या तकलीफ थी, लेकिन यह बात मुझे बहुत बाद में पता चली। आहान की मम्मी सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती, शाम होते ही जल्दी सो जाती और फिर अगली सुबह उठते ही फिर मोहल्ले में निकल पड़ती। इसलिए मुझे उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं थी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन आहान के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती और सारी रात करवटें बदल कर गुजारती। मैं चाहती थी कि मैं आहान के पास चली जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसलिए मेरे सर में दर्द रहने लगा। पंकज को मालूम था कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए वह मेरे लिए दवाई लेकर आया करता था। लेकिन एक दिन कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएंगी? इससे अच्छा यह है कि मैं आपकी मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा।
मैंने पंकज से कहा था कि मसाज से अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर पंकज हंसने लगता और कहने लगता कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं भी जोर जोर से हंसने लगती। वह मुझसे इस तरह की बातें किया करता था। पंकज को मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। हम दोनों अक्सर घूमने के लिए बाहर चले जाते। रात को वह मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आता और हम दोनों मिलकर एक साथ फिर मूवी भी देखते थे। मैं पंकज की पढ़ाई में भी मदद करती। वह मुझे अपनी हर तकलीफ बताता। मैं पंकज के साथ कभी कभी शॉपिंग के लिए भी जाती तो वह मुझे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वह मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। वह कहता कि आप इसे इतनी गर्मी में पहनकर काम करती हैं। वह हर बात पर मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। उसको हल्के रंग के कपड़े बहुत पसंद थे और इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो मुझे हल्के रंग के कपड़े दिलाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उससे कहती थी कि उसकी बीवी तो बहुत खुशनसीब होगी जो उसका पति उसे पसंद के कपड़े डिज़ाइन करवा कर देगा। मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत खुशनसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में मैं बहुत ही खुशनसीब थी क्योंकि मुझे उसने कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया था। मैं उसे बच्चों की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं करती। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मैं बिना दुपट्टे के जल्दी जल्दी खाना बनाने में मगन थी। तभी जब अचानक से वह मेरे पीछे से चला आया और मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत हॉट लग रही हैं। उसकी इस बात पर मैं शर्मिंदा सी हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तभी वह कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था भाभी, आप आराम से अपना काम करें। और वह किचन से निकल गया। आहान मुझसे मिलने के लिए आता तो उन दिनों में पंकज मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। आहान बहुत खुश होते कि पंकज बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और मैं भी उन दिनों आहान के साथ इतनी मगन होती कि मुझे पंकज का बदला हुआ रवैया भी महसूस ना होता था। आहान बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और पंकज फिर मेरे साथ पहले की तरह पेश आता। वह मेरे मामले में बहुत जिद्दी सा हो गया था। वह चाहता था कि जो वह मुझे कुछ भी कहे तो मैं फौरन उसकी बात मान लूं। उसके दोस्त की शादी थी और वह मेरे पीछे लग गया कि मैं भी उसके साथ चलूं। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरी में मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त की शादी में मैं जाकर क्या करूंगी। लेकिन वहां जाकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पंकज के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे जैसे हम बहुत बार मिल चुके हैं। पंकज का एक दोस्त कह रहा था कि पंकज हर वक्त आपका ही जिक्र करता है, आपकी बहुत तारीफ करता है। वह सब मुझसे मिलने की ख्वाहिश करते थे और मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी। घर वापसी पर मैंने पंकज से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। पंकज कहने लगे कि आप तो मेरा सब कुछ हैं, मैं हर वक्त आपकी बातें करता हूँ। उस वक्त मैं पंकज की बात का मतलब समझ ही नहीं पाई थी। पंकज रोज रात को मेरी मसाज करने लगा और मैं सुकून की नींद सोने लगी। लेकिन अगले दिन जब मुझे अपनी जिस्म पर जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती और इसीलिए एक दिन मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवाया और पंकज से मसाज करवाने लगी। मसाज करवाने के थोड़ी ही देर के बाद मुझे हमेशा की तरह नींद आ गई और सुबह सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पंकज मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो पंकज पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी न रखा। वीडियो में पंकज मेरी अच्छी तरह से मसाज कर रहा था और फिर वह मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद पंकज कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि पंकज कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया
और मैं दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर भी ना उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया और मेरे पास आ गया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आँख पर यकीन ही न आया। पंकज कुछ देर तो खामोशी से बैठा मुझे देखता रहा। उसके बाद अपनी उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने धीरे धीरे तेल की उस शीशी से तेल अपने हाथ में लगा लिया और मेरी मसाज करने लगा। उसके बाद वह अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। कई घंटों के बाद वह वापस चला गया। यह सब देखकर मेरी रूह कांप रही थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उससे इतना घुल मिल कर रहती थी, लेकिन मैं कभी यह जान ही न सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। वह बिल्कुल मेरे करीब आकर पूछने लगा कि भाभी क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जो कुछ उसने कहा वह सुनकर तो मेरे पूरी तरह रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। वह कह रहा था कि उसे पहले ही दिन मुझसे मोहब्बत हो गई थी। वह हमेशा से ही मोहब्बत के लिए तरसा था और जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो उसे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है जो उसे मोहब्बत करता है। वह कह रहा था कि अब वह मुझसे दूर नहीं रह सकता और इसलिए उसकी नज़र में अपने बड़े भाई का वजूद भी खटकने लगा था। जब भी आहान आता तो वह खुद को कमरे में बंद कर लेता, क्योंकि वह हम दोनों का साथ नहीं देखना चाहता था। वह आहान से नफरत करता था क्योंकि उनके अब्बा आहान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और मरने से पहले उन्होंने घर भी आहान के नाम कर दिया था। मेरा और आहान का साथ उसे बहुत चुभता था। वह कह रहा था कि वह बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात को काबू में करना बहुत मुश्किल हो गया था। जब वह मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो यह बात उसे बेचैन कर देती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूं और जिंदगी भर उसके साथ रहूं। मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था, इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू कर दिया ताकि मैं सुकून से सो जाऊं और वह मेरी चाय में नींद की दवा मिलाकर लाता और जब उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह फौरन मेरे कमरे में चला आता। उसने अपने दोस्तों को भी यह बात बता दी थी कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही उसे यह तरीका बताया था। पंकज की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने यह सब कर दिया। मैं उसके भाई की बीबी थी। मैंने नफरत से एक निगाह पंकज पर डाली तो वह मेरे कदमों में बैठने लगा और कहने लगा कि वह मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। वह कहने लगा कि बाप की जुदाई के साथ साथ वह तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह पूरी तरह तन्हाई का शिकार था और मुझसे फरियाद करने लगा कि मैं यह बात उसके भाई को ना बताऊं। वह बहुत शर्मिंदा था और अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं तो खुद ही अपनी नज़रों में गिर गई। मैंने आहान को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। या तो वह खुद वापस आए या मुझे अपने पास बुलाए। मेरी बात सुनकर आहान पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक क्या हो गया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर कहने लगे कि वह जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। लेकिन वह मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वह मेरे साथ रहने का इंतज़ाम कर सके। फिर आहान ने मुझसे वादा किया कि 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं पंकज की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ भी हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सांस को अभी भी अपने घर का होश नहीं था। उसे अपने घर से ज़्यादा मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वह दूसरों की खोज में रहने की बजाय अपनी औलाद पर ध्यान देती तो शायद पंकज यूं इस आदत का शिकार नहीं होता। पंकज अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया
हर रिश्ते की एक हद होती है। मैंने और पंकज के रिश्ते की उस हद को भुला दिया था और उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक गैर के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को उससे ढक कर रखना है। कभी कभी हम बहुत सी चीज़ों को बहुत छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वे इतनी छोटी नहीं होती जितनी की नज़र आती हैं। मुझे अपने दुपट्टे की कीमत होने का एहसास आज हुआ था, जब मैं लुट चुकी थी। जो लोग भी यह कहानी सुन रहे हैं, आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने वजूद को संभाल कर रखें, बहुत कीमती है, और हमेशा किसी रिश्ते को एक मर्यादा तक रखें।